अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। छोटी मोटी गलती माफ करो, दिल को अब तो साफ करो। छोटी मोटी गलती माफ करो, दिल को अब तो साफ करो। आगे बढ़कर ईद मिलो और कहो छप्पो 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 ईद मुबारक। प्यारी मामा प्यारे बाबा ईद मुबारक। छप्पो 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 ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक और मैं हूं आफाक अहमद। 150 साल पुरानी ऐतिहासिक सुन्नी जामा मस्जिद में ईद की नमाज हमेशा इस तरह हुआ करती थी कि सड़कों पर पूरा जाम हो जाता था, ना कोई आ पाता था ना कोई जा पाता था। ये पुराना इतिहास रहा है। लेकिन जब से कुछ माहौल चेंज हुआ और यहाँ के सीनियर जब वो टाइट हुए तो सड़कों पर नमाज पढ़ना बंद कर दिया गया और मस्जिद को 5 महला बनाया गया और तमाम लोगों को उस पर लाया गया। उसी तमाम चीज़ों को लेकर के आज जिस तरह से मैनेजमेंट था, हर साल धक्का मुक्की हुआ करती थी, लेकिन इस साल ट्रस्टियों ने भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और पुलिस प्रशासन ने भी ज़्यादा ध्यान दिया और उस तमाम ध्यान को लेकर आज जो है आसानी के साथ लोगों ने यहाँ पर नमाज अदा की और इसका पूरा श्रेय जाता है ट्रस्टी को और हमारे पुलिस कर्मियों को और खास करके यहाँ के सीनियर इंस्पेक्टर राजू बिडकर सर जी को। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से मैनेजमेंट हुआ, लोगों पर लोग जो है भीड़ हो जाती थी, एक दूसरे के ऊपर धक्का मुक्की होती थी, लेकिन आपके कर्मचारी और आपने मिलकर जो नियंत्रण किया है, जिस तरह से लोगों को लाइन लगाकर यहाँ से लेकर हाईवे रोड तक जो लाइन लगी है और लोगों ने आसानी के साथ इस बार नमाज पढ़ी और हर कोई खुश है और हर कोई कह रहा है कि वाकई में ये मैनेजमेंट होता है। क्या हो गया, पिछले फ्राइडे को आखिरी नमाज थी रमजान की, अलविदा जुमा था, तो उस दिन इधर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी तो मुझे ऐसा लगा इधर स्टैम्पेड हो जाएगा। तो इसलिए फिर इरफान भाई, मुस्तकिन भाई, ट्रस्टी लोग हमने सबने मिलकर तय किया कि वहाँ से बैरिकेड करेंगे, रस्सी बांध के यहाँ से बैरिकेडिंग करेंगे। पहले सब लोगों को बाहर आने देंगे और जो सब बाहर आएंगे तो फिर अंदर लोगों को जाने देंगे। तो इसी तरह से ये नमाज एकदम आराम से, किसी को कोई धक्का बुक्की नहीं, एकदम खुशियाँ से और नमाज सब लोग अच्छी तरह से पढ़े, इसीलिए हमने ये व्यवस्थापन किया था। मैं मेरे सब मुस्लिम भाइयों को नमाज की, रमज़ान ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू इरफान भाई। यही अगर प्रशासन चाह ले तो मस्जिद से एक चप्पल भी चोरी नहीं होता। अगर पुलिस प्रशासन चाह ले तो पूरी व्यवस्था जो है एकदम मजबूत हो जाए, ना क्राइम हो ना कुछ हो। इस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे कि आज धारावी में आप देख रहे हैं कि लोग आसानी से नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? लोग आसानी से नमाज़ पढ़ रहे हैं इसलिए कि इंतज़ामिया मजबूत थी, ट्रस्टियों ने अपनी जो है अपना काम किया, उसी के साथ साथ में जो है लोगों ने भी जो है कोऑपरेट किया। अगर लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो, लोग स्टैम्पेड वाली सिचुएशन आ जाती है, एक दूसरे पे गिरने लगते हैं। रह गई बात चोरी की और बाकी चीज़ों की, तो चोर अपना काम कर जाता है। प्रशासन या कोई भी लोग कितने उन पर निगाह रखेंगे और कहाँ तक रखेंगे? लोगों को भी चाहिए कि अपनी चीज़ों की हिफाजत करें, अपने आप को जो है मेंटेन करें बाकायदा, तब
ही हो सकता है जब तक अब दोनों हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर हम लोग एक तरफ से कोशिश करेंगे कि हमारी पुलिस पे ही भरोसा करके बैठ जाएं, हमारा अपना भी तो फ़र्ज़ है। पुलिस ने अपना काम किया है और पुलिस हमेशा करती है, चाहे वो दिवाली हो चाहे होली हो, हर चीज़ में वो लोग मेहनत करते हैं। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम कोऑपरेट करें। इंतजामिया जो है कई दिनों से परेशान थी और ये जो आकाश टावर के बाजू में जो टावर बन रहा है उसके 5 महलों को उन्होंने लिया था, लेकिन पता नहीं किसी वजह से वो भी कैंसिल हो गई, वरना ये क्राउड भी जो है वहाँ चला जाता। हाँ, वो सही बात है, पर ये कि अंदर जो है नगरी में जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसमें आधा क्राउड वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है और नगरी के कंपाउंड की वजह से जो है लोगों की भीड़ नहीं होती और 5 महला बनने से जो है और भी फ़र्क पड़ गया है। लोग काफ़ी हद तक एडजस्ट हो जाते हैं, 2 जमात में इंशाल्लाह मामला हो जाता है। इरफान भाई, जिस तरह से ट्रस्टियों ने मेहनत की थी, 3-4 दिन पहले वीडियो बनाकर वायरल किया गया, लोगों को समझाया गया कि वज़ू अपने घर से कर आए, नमाज लेकर आए, ताकि आपको जो है वो 4 महला जो लिया गया है उसमें आप आसानी से नमाज पढ़ सके। और ये जो मैनेजमेंट हुआ है इसका किसको आप श्रेय देते हैं, क्या कहना चाहती है, किस तरह से ये मैनेजमेंट हुआ है? सबसे पहला श्रेय तो मैं यहाँ के सीनियर साहब को दूंगा, क्योंकि सीनियर साहब ने 1 हफ्ता पहले ही मीटिंग लिया और मीटिंग में बाकायदा उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कहा और उन्होंने ये कह दिया था कि मैं बैरिकेडिंग वगैरह करूंगा और बैरिकेडिंग में उन लोगों को संभाला जाएगा जो लोग दूसरी जमात के लिए खड़े रहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सीनियर साहब का और हमारे ट्रस्टियों ने, ये ट्रस्टी जो हमारे बाजू में खड़े हैं, मुकीम भाई, हाजी कबीर और हाजी मुस्तकीम की क़यादत में इस तरीके से हम लोगों ने एक रूल को फॉलो किया। उन्होंने जो बताया हमने उस चीज़ को पालन किया। बैरिकेडिंग हमने रात में 2 बजे 3 बजे से चालू कर दिया। दूसरी जमात के लिए जो लोगों को खड़ा करके रखा उन लोगों ने सब्र का दामन थामे रखा। लोग 4 बजे से मस्जिद में आए और 5 बजे मस्जिद हमारी फुल हो चुकी। 7,000 की कैपेसिटी है हमारी मस्जिद की, तो लोग पहले से आए थे और जिन लोगों को दूसरी जमात पढ़नी थी वो लोगों ने सब्र का दामन थाम रखा। हमने उनको जहां रुकने को कहा वहां वो लोग रुके रहे। अब देखिए दूसरी जमात अभी शुरू नहीं हुई है, रोड पूरा खाली पड़ा है। हमने उस तरीके से मेंटेन किया जिस तरीके से हमको समझ में आया और हम उस पर कामयाब हुए। हमारे ट्रस्टियों ने हमारा साथ दिया, सीनियर साहब ने हमारा साथ दिया और यहाँ के पूरे पुलिस प्रशासन ने किसी को भी यहाँ पर रुकने नहीं दिया या किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो सके। पूरा रोड खाली था। पहली जमात की पब्लिक आराम से बाहर निकल गई, दूसरी जमात की पब्लिक आराम से अंदर चली गई। अभी भी हमारे पास जगह खाली है अल्हम्दुलिल्लाह। ये धारावी की कैपेसिटी लास्ट ईयर की 15,000 की थी, इस साल की कैपेसिटी 18,000 लोगों ने हमारी मस्जिद में नमाज अदा की है। हम सबका शुक्रगुजार करते हैं जिन लोगों ने सब्र का दामन थाम कर रखा और जिन लोगों ने यहाँ पर आकर नमाज पढ़ी। अल्लाह उन सबको सलामत रखे, कामयाब रखे। और मैं हमारे ट्रस्टियों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ और हाजी मुस्तकीम सेठ का तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने ये मस्जिद की तामीर से लेकर मस्जिद की हर चीज़ की क़यादत में वो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर रहते हैं और हमें कामयाबी का रास्ता दिखाते हैं। आचार संहिता लगने के बाद भी धारावी का ये माहौल जो है इतना पुरसुकून माहौल है कि लोगों को लग ही नहीं रहा कि ये इलेक्शन का पीरियड है। और उसी पीरियड में पुलिस प्रशासन ने जिस तरह से मोर्चे को संभाला है, यहाँ पर आपने देखा है कि मैं तो समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पहली बार इस तरह की नमाज हुई है कि पहली बार जो है किसी को सड़कों पर खड़े नहीं होने दिया गया है। यहाँ पर आसानी के साथ लोग आ रहे थे, लोग जा रहे थे और नमाज सुकून से लोगों की अदा हुई। शायद ये पहला मौका है। कितने साल से आप देख रहे हैं कि भीड़ भड़क्का होती रही है और आज की नमाज कैसी हुई? बहुत जमाने से मैं देख रहा हूँ। बहुत पूरा रोड फुल रहता था, भरा रहता, आने जाने के लिए तकलीफ थी। यहाँ से वहाँ तक पूरा पुलिस स्टेशन तक नमाज होती थी, इधर नेशनल होटल तक नमाज होती थी। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, करम और एहसान है पाक बिन्यास का कि ये मस्जिद तामीर हो गई और इसमें सब लोग आ जाते हैं। अल्लाह का पाक बहुत बड़ा करम एहसान है। आज हमने देखा कि ये पहली बार थी कि ईद के नमाज के वक्त यहाँ से एम्बुलेंस गई और एम्बुलेंस उस वक्त जा रही थी जब नमाज का टाइम था और आपने देखा कि रोड इतना क्लीन था कि एम्बुलेंस आराम से यहाँ से वो अपने जगह पर पहुँच गई। अज़मतों बरकतों रहमतों वाला महीना हमसे दूर हो चुका है और उसका इनाम ईद आ चुकी है और ईद का मुबारक मौका है। इस मौके पर अजमेरी ग्रुप भी हमारे साथ है और वो आप सभियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहते हैं, क्योंकि हालात जिस तरह देश के हो चुके हैं उसकी वो तो सबको जग जाहिर है। उसके साथ साथ मैं कहूँगा कि जब हम रमज़ान में इफ्तार कर रहे थे तो एक पूरी दुनिया में लोग इफ्तार कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा देश था जहाँ पर इफ्तारी नहीं हो रही थी, वहाँ मातम चल रहा था। जब हम
कपड़े की तैयारी कर रहे थे, हम अपने लिए कपड़े देख रहे थे, तो उस देश में जो है कफन दफन का इंतजाम किया जा रहा था, बच्चों के लिए कफन का इंतजाम किया जा रहा था। और आज जब हम ईद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो उस देश में जो है लोग रो रहे हैं, मातम कर अपने बच्चों को दफन करने का इंतजाम कर रहे हैं। और वो देश है फिलिस्तीन है, गाजा है, जहां पर लोग ईद नहीं मना रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में लोग ईद मना रहे हैं। क्या कहना चाहोगे कि पूरे देश में लोग गले मिल रहे हैं, ईद मना रहे हैं, लेकिन गाजा एक ऐसा शहर है जहां पे लोग अभी भी मातम मना रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं अजमेरी ग्रुप से तहे दिल से सबको ईद मुबारक का पैगाम देता हूँ। और जहाँ तक गाज़ा की बात है तो वहाँ पे सही में आप जो बोले अभी कि लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लोग आज ईद नहीं बना पा रहे हैं। और मैं ये दुआ कर सकता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह पाक जल्द से जल्द वहाँ पे जंग रुक जाए। और हम अपनी मोदी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं हमारे तरफ से कि जल्द से जल्द वहाँ पे जंग रोकने की कोशिश करें, ये हमारी अपील है। और यहाँ पे हम धारावी पुलिस स्टेशन को भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि ईद की नमाज अमन और चैन के साथ हुई। और एक बार फिर और सभी लोग को ईद मुबारक। जो धारावी में नमाज हुई शायद ही पहले कभी ऐसी हुई, दोनों जमात हुई, सुकून के साथ हुई। पुलिस ने जिस तरह से इंतज़ाम किया था उस पर क्या? अस्सलाम वालेकुम सभी धारावी के भाइयों को और ईद मुबारक। और इंतज़ाम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ, यहाँ की जो कमेटी है बहुत अच्छा एक्टिव थी और उसके साथ में पुलिस का भी बहुत सहयोग था, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से नमाज हो गई ईद की, बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। तुम लौटना अपने अपने घर, हम टूटे मकान को देखेंगे। सौगात मिठाई खाओ तुम, हम सब चारा खा लेंगे। तुम ईद मनाना अच्छे से, तुम ईद मनाना अच्छे से। लोग मजे में जी लेना, हम कब्र में अपने सो लेंगे।